एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जो बताती है कि जीवन बदलने के लिए बड़े फैसलों की नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों की जरूरत होती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे रोज के छोटे कदम लंबे समय में बड़े परिणाम लाते हैं, और यही है एटॉमिक हैबिट्स की शक्ति। ये किताब हमें सिखाती है कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं, बुरी आदतें कैसे तोड़ें और अपनी पहचान को कैसे मजबूत करें। अगर आप सफलता, अनुशासन और विकास की सही दिशा ढूंढ रहे हैं और आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, खुद को सुधारना चाहते हैं या जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक परफेक्ट गाइड है। चैप्टर 1, द फंडामेंटल्स, व्हाई टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। छोटे छोटे बदलाव क्यों बड़ा फर्क लाते हैं। जिसमें पार्ट 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। एटॉमिक हैबिट्स का पहला अध्याय बताता है कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ कितनी बड़ी शक्ति रखती हैं। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि अक्सर लोग बड़े बदलावों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली परिवर्तन उन छोटे छोटे कदमों से आता है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। जैसे 1% सुधार रोज करने से 1 साल में आपकी प्रगति 37 गुना बढ़ सकती है। यही है एटॉमिक हैबिट्स का विज्ञान। इस अध्याय में बताया गया है कि आदतें हमारे जीवन में चुपचाप काम करती हैं। शुरुआत में उनका प्रभाव छोटा लगता है, इसलिए हम उन्हें महत्व नहीं देते। लेकिन जब ये छोटी आदतें लंबे समय तक दोहराई जाती हैं, तो वो हमारी पहचान बदल देती हैं और बड़े नतीजे देती हैं। जेम्स क्लियर प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का उदाहरण देते हैं, जहां प्रयास का असर देर से दिखाई देता है, लेकिन अचानक एक समय आता है जब नतीजे तेजी से बढ़ने लगते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है कि छोटे बदलावों को कम मत समझो, वो समय के साथ आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। बड़ी सफलता छोटे लगातार किए गए कदमों की देन होती है। पार्ट 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। आपकी आदतें आपकी पहचान कैसे बनाती हैं और इसका उल्टा भी। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें केवल हमारा व्यवहार नहीं बदलती, बल्कि हमारी पहचान, आइडेंटिटी को भी आकार देती हैं। ज्यादातर लोग आदतें बदलने के लिए नतीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे वजन कम करना, पैसा बचाना या फिट होना। लेकिन असल बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान बदलते हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार उसी पहचान का प्रतिबिंब होता है। किताब 3 स्तर के बदलाव बताती है। एक, आउटकम यानी नतीजे, आप क्या चाहते हैं। दूसरा, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, आप कैसे करेंगे। और तीसरा, आइडेंटिटी यानी पहचान, आप कौन बनना चाहते हैं। सच्चा और स्थायी बदलाव आइडेंटिटी से ही शुरू होता है। जब आप कहते हैं मैं फिट बनना चाहता हूं, तो ये आउटकम है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं एक फिट व्यक्ति हूं, तो ये आइडेंटिटी है। आदतें आपकी पहचान को साबित करने वाले छोटे छोटे वोट की तरह हैं। हर बार जब आप अच्छी आदत दोहराते हैं, आप खुद को बताते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ये काम करता है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतें बनाती हैं। जब आप अपने लक्ष्य नहीं बल्कि अपने चरित्र को बदलते हैं, तभी असली परिवर्तन होता है। पार्ट 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। 4 आसान स्टेप्स में बेहतर आदतें कैसे बनाएं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर आदतों को समझने के लिए एक सरल और शक्तिशाली मॉडल पेश करते हैं, जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। ये 4 चरणों पर आधारित है। क्यू, संकेत, क्रेहिंग, लालसा, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड या इनाम। यही 4 कदम हर आदत की नींव बनाते हैं। क्यू, संकेत, ये वो ट्रिगर है जो आदत शुरू करता है, जैसे सुबह उठना, फोन की रिंग या किसी चीज को देखना। क्रेविंग, लालसा, संकेत के बाद कोई इच्छा पैदा होती है जो हमें कार्रवाई करने पर मजबूर करती है। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, ये वो काम है जो हम करते हैं, जैसे व्यायाम, पढ़ना या फोन चेक करना। रिवॉर्ड, इनाम, ये आदत को दोहराने की वजह बनता है, खुशी, संतोष या राहत। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के लिए इन 4 चरणों को आसान और स्पष्ट बनाना जरूरी है, जिसे वे बिहेवियर चेंज के 4 लॉज कहते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं। अध्याय का मुख्य संदेश है कि अगर आप इन 4 चरणों की समझ को अपने जीवन में लागू करें, तो आप किसी भी आदत को सरलता और निरंतरता से बना सकते हैं। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव की शुरुआत होती हैं। चैप्टर 2, द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस, यानी कि इसे स्पष्ट करें। जिसमें पार्ट 4,
द मैन हु डिडंट लुक राइट, यानी कि वो आदमी जो ठीक नहीं दिखता था। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक दिलचस्प कहानी बताते हैं, एक नर्स की जिसने एक मरीज को देखकर तुरंत कहा कि इस आदमी की हालत ठीक नहीं लग रही, जबकि टेस्ट रिपोर्ट एकदम ठीक थी। कुछ ही देर में वो मरीज सच में गंभीर स्थिति में चला गया। ये कहानी बताती है कि हमारा दिमाग संकेतों को पहचानने में कितना सक्षम है, खासकर तब जब किसी चीज की आदत बन जाती है। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि अच्छी आदतें बनाने का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। हम अक्सर इसलिए आदतें नहीं बना पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि कब शुरू करना है। संकेत जितना स्पष्ट होगा, आदत बनाना उतना आसान होगा। यही कारण है कि विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर, खिलाड़ी या संगीतकार छोटे छोटे पैटर्न को पहचानकर तेजी से सही निर्णय ले लेते हैं। किताब में हैबिट स्टैकिंग और इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस की अवधारणा भी इसी अध्याय से जुड़ी है। इसका मतलब है कि आप अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दें, जैसे चाय पीने के बाद 10 मिनट पढ़ूंगा। अध्याय का मुख्य संदेश है, जब संकेत साफ और दिखाई देने योग्य हों तो आदतें खुद ब खुद बन जाती हैं। पार्ट 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, यानी कि नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि नई आदत शुरू करने का सबसे प्रभावी तरीका है हैबिट स्टैकिंग और इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। अक्सर लोग नई आदत शुरू इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें स्पष्ट नहीं होता कि कब, कहां और कैसे शुरू करना है। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए वो एक सूत्र सुझाते हैं, मैं इस समय पर, इस स्थान पर नया काम करूंगा। उदाहरण, मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में 10 मिनट योग करूंगा। इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहा जाता है। यह आपके दिमाग को स्पष्ट दिशा देता है, जिससे आदत शुरू करना आसान हो जाता है। दूसरा तरीका है हैबिट स्टैकिंग, जिसमें नई आदत को पहले से बनी आदत के बाद जोड़ा जाता है। सूत्र है, पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण, चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट पढ़ाई करूंगा। जब नई आदत किसी पहले से ऑटोमैटिक आदत से जुड़ती है तो इसे शुरू करना और दोहराना दोनों आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों को बड़ी नहीं बनाना है, बल्कि शुरुआत छोटी, स्पष्ट और सरल करनी है। यही सफलता की नींव है। अध्याय का मुख्य संदेश है, नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्पष्ट रूप से प्लान करना और किसी मौजूदा आदत से जोड़ देना। पार्ट 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर, यानी कि मोटिवेशन को ज्यादा महत्व दिया जाता है, अक्सर माहौल ज्यादा मायने रखता है। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक महत्वपूर्ण सच्चाई बताते हैं, मोटिवेशन हमेशा भरोसेमंद नहीं होता क्योंकि मूड, समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन एक चीज जो आदतों को स्थायी रूप से प्रभावित करती है वो है हमारा वातावरण, यानी कि एनवायरनमेंट। आपके आसपास क्या है वही तय करता है कि आप क्या करेंगे। जेम्स क्लियर लिखते हैं कि इंसान उन चीजों पर प्रतिक्रिया देता है जो उसकी नजरों के सामने होती हैं। इसलिए अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो आपको अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करना होगा कि अच्छी चीजें आसानी से दिखें और बुरी चीजें दूर रहें। उदाहरण, यदि आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल को सामने रखें। अगर आप कम मोबाइल चलाना चाहते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रखें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताबों को आसान जगह पर रखें, छुपा कर नहीं। यह अध्याय एनवायरनमेंट डिजाइन की शक्ति को समझाता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन एनवायरनमेंट आपको निरंतरता देता है। अध्याय का मुख्य संदेश है, बुरी आदतों को हटाने और अच्छी आदतों को बनाने का सबसे आसान तरीका है अपने आसपास का माहौल बदलना। जब सही चीज सामने होती है, सही आदतें अपने आप बनने लगती हैं। पार्ट 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आत्मनियंत्रण का रहस्य। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि लोग अक्सर मानते हैं कि सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण एक सुपर पावर है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन लोगों में बड़ा सेल्फ कंट्रोल दिखता है वो वास्तव में खुद को उन स्थितियों से दूर रखते हैं जहां उन्हें बुरी आदतों का सामना करना पड़े। यानी कि सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा रहस्य है प्रलोभन, यानी टेम्पटेशन को दूर रखना। किताब कहती है कि लंबे समय तक सबसे अनुशासित वही व्यक्ति रहता है जिसे खुद को अनुशासित रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने पर्यावरण को इस तरह तैयार करना चाहिए कि बुरी आदतों के संकेत ही दिखाई ना दें। उदाहरण, अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हैं तो उसे घर में ही मत रखिए। अगर आप कम सोशल मीडिया चलाना चाहते हैं तो ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें। अगर आप पढ़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो फोन को दूर रखें और किताबों को पास रखें।
जेम्स क्लियर बताते हैं कि इच्छा शक्ति सीमित है, लेकिन वातावरण का डिजाइन स्थायी है। अध्याय का मुख्य संदेश है, सेल्फ कंट्रोल जीतने का सबसे आसान तरीका है खुद को उन स्थितियों से दूर रखना जहां आप हार सकते हैं। चैप्टर 3 द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाएं, जिसमें पार्ट 8 हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टिबल, किसी आदत को जबरदस्त कैसे बनाएं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि कोई भी आदत तब तक मजबूत नहीं बनती जब तक वो हमें आकर्षक ना लगे। हमारा दिमाग वही काम करना पसंद करता है जिससे उसे तुरंत आनंद या संतोष मिलता है। इसलिए अच्छी आदतों को आकर्षक बनाना जरूरी है। किताब में टेम्पटेशन बंडलिंग का विचार दिया गया है। इसका मतलब है, ऐसी आदत जिसे आप करना चाहते हैं उसे उस आदत से जोड़ दें जिसे आपको करना चाहिए। उदाहरण, जब आप वॉक करें तभी अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनें, पढ़ाई से पहले अपनी पसंदीदा चाय पिएं। इससे आपका दिमाग उस जरूरी आदत के साथ आनंद जोड़ देता है और वो आदत आपको आकर्षक लगने लगती है। अध्याय में डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप को भी समझाया गया है। जब हम किसी आदत की कल्पना करते हैं और आनंद की उम्मीद करते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हम उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी आनंद की उम्मीद ही आदत को ताकत देती है। अध्याय का मुख्य संदेश है, अच्छी आदतों को इतना आकर्षक बना दें कि आपका मन उन्हें करने के लिए खुद खिंचता चला जाए। जब आप आदतों में आनंद जोड़ते हैं तो वे लंबे समय तक टिकती हैं। पार्ट 9 द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स, आपकी आदतें बनाने में परिवार और दोस्तों की भूमिका। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतों पर सबसे बड़ा प्रभाव हमारे परिवार, दोस्तों और समाज का होता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और वो स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के लोगों जैसा बनता है। इसलिए हमारा वातावरण सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि सामाजिक वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। किताब में कहा गया है कि हम 3 प्रकार के समूहों की आदतें अपनाते हैं। 1 नज़दीकी लोग, 2 बहुसंख्यक लोग, समाज, संस्कृति, समुदाय, 3 प्रभावशाली लोग, जिनका हम सम्मान करते हैं या जिनकी नकल करना चाहते हैं। जब हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो पढ़ते हैं, फिट रहते हैं या अनुशासित हैं, तो हम भी वैसी ही आदतें अपनाने लगते हैं। वहीं अगर हम ऐसे लोगों के बीच हों जो टाल-मटोल, आलस या नकारात्मक आदतों के आदी हों, तो वो व्यवहार भी हम पर चढ़ जाता है। जेम्स क्लियर सुझाव देते हैं कि अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, तो खुद को ऐसे समूह और माहौल में रखें जहां वो आदतें सामान्य और स्वीकार्य हों। अध्याय का मुख्य संदेश है, आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वही आपकी आदतों और आपके भविष्य को आकार देते हैं। सही लोगों का चुनाव सही आदतों का निर्माण आसान कर देता है। पार्ट 10 हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों के कारणों को कैसे खोजें और ठीक करें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि बुरी आदतों को खत्म करने के लिए सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश काफी नहीं होती। असली बदलाव तब आता है जब हम ये समझते हैं कि बुरी आदत की जड़ क्या है, यानी उसका असली कारण क्या है। हर बुरी आदत एक संकेत यानी क्यू और लालसा से शुरू होती है। जब तक इन संकेतों को नहीं समझा जाता, आदत को तोड़ना मुश्किल होता है। पहला कदम है ट्रिगर की पहचान करना, जैसे आप बोरियत में मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तनाव में जंक फूड खाते हैं, अकेलेपन में सोशल मीडिया पर जाते हैं। इन भावनाओं को पहचानना ही समाधान की शुरुआत है। दूसरा कदम है संकेतों को कम करना या हटाना। अगर मोबाइल ध्यान भटकाता है तो उसे दूर रखें। अगर टीवी जंक फूड की इच्छा बढ़ाता है तो टीवी के पास खाने को न रखें। तीसरा कदम है बुरी आदत के पीछे के फायदे को समझना। हर बुरी आदत किसी न किसी भावनात्मक राहत के लिए होती है, इसलिए उसके बदले में एक स्वस्थ विकल्प बनाना जरूरी है, जैसे तनाव में दौड़ना, पढ़ना या गहरी सांस लेना। अध्याय का मुख्य संदेश है, बुरी आदत को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है उसके कारणों को समझकर संकेतों को हटाना और एक बेहतर विकल्प बनाना। चैप्टर 4 द थर्ड लॉ, मेक इट इजी, इसे आसान बनाएं, जिसमें पार्ट 11 वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड, धीरे धीरे चलें लेकिन कभी पीछे ना हटें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि प्रगति का सबसे सुरक्षित और स्थायी तरीका है धीरे चलना, लेकिन लगातार चलना। लोग अक्सर शुरुआत में बहुत तेजी चाहते हैं, लेकिन तेजी की कोशिश में वे थक जाते हैं और आदतें छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बेहतर आदतें तभी बनती हैं जब हम निरंतरता को महत्व दें,
गति को नहीं। किताब में मास्टरी रिक्वायर्स पेशेंस की अवधारणा समझाई गई है। किसी भी कौशल या आदत को महारत के स्तर तक पहुंचाने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी हैं: धीमी लेकिन स्थिर प्रगति और लगातार दोहराव। जेम्स बताते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे जल्दी जल्दी बड़े बदलाव चाहते हैं और जब परिणाम नहीं दिखते तो वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन असली सफलता उन लोगों की होती है जो छोटे कदम लगातार चलते रहते हैं। वो गोल्डीलॉक्स रूल भी बताते हैं, हम सबसे अच्छा प्रदर्शन तब करते हैं जब काम न बहुत आसान हो न बहुत कठिन। मध्यम कठिनाई हमें प्रेरित रखती है। अध्याय का मुख्य संदेश है, धीमे चलना कोई समस्या नहीं है, रुकना समस्या है। अगर आप हर दिन थोड़ा भी बेहतर बनते रहेंगे तो समय के साथ आपके परिणाम असाधारण होंगे। पार्ट 11, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, न्यूनतम प्रयास का नियम। एटॉमिक हैबिट्स के अनुसार हमारी आदतें तभी लंबे समय तक टिकती हैं जब उन्हें करना आसान हो। इंसानी दिमाग हमेशा कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है, इसलिए अच्छी आदतों को आसान बनाना और बुरी आदतों को कठिन बनाना सबसे ज़रूरी है। इसे ही द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी आदत को करने में कम ऊर्जा, कम समय और कम सोच की ज़रूरत होगी तो हम उसे ज़्यादा लगातार कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप रोज़ किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने बेड के पास या टेबल पर रखें। इस तरह शुरू करना आसान हो जाएगा। इसी तरह बुरी आदतों को कठिन बनाने के लिए बाधाएं बढ़ाएं, जैसे फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना ताकि फालतू स्क्रोलिंग कम हो जाए। जेम्स क्लियर बताते हैं कि पर्यावरण को ऐसा डिज़ाइन करें कि अच्छी आदतें आपको आकर्षित करें और बुरी आदतें अपने आप दूर हो जाएं। नई आदत के लिए सही माहौल होना किसी भी प्रेरणा या इच्छा शक्ति से अधिक प्रभावी होता है। इसलिए सफल होने के लिए अपनी ऊर्जा बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है उन रुकावटों को हटाना जो आपको शुरू करने से रोकती हैं। जब आदत आसान होगी तभी वो टिकेगी और आपको छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलावों तक ले जाएगी। पार्ट 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2-मिनट रूल। 2-मिनट रूल का इस्तेमाल करके टाल-मटोल करना कैसे रोकें। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर बताते हैं कि टाल-मटोल करना यानी प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है 2-मिनट रूल। ये नियम कहता है कि जो भी नई आदत शुरू करनी है उसका पहला कदम सिर्फ 2 मिनट का होना चाहिए। हम अक्सर बड़ी आदतें शुरू करने से डरते हैं क्योंकि वे भारी लगती हैं, जैसे 30 मिनट पढ़ना, 30 मिनट एक्सरसाइज करना या नया प्रोजेक्ट शुरू करना। 2-मिनट रूल इन आदतों को इतना आसान बना देता है कि उन्हें टालना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, 30 मिनट पढ़ना, बस 2 मिनट किताब पढ़ो। जिम जाना, बस जिम के जूते पहन लो। लेखन शुरू करना, सिर्फ 2 मिनट लिखो। जेम्स क्लियर बताते हैं कि शुरुआत करना ही असली जीत है। जब आप 2 मिनट का छोटा कदम उठाते हैं तो दिमाग को लगता है कि काम आसान है और आप बिना दबाव के आगे बढ़ने लगते हैं। कई बार 2 मिनट का ये कदम अपनी गति से बड़े काम में बदल जाता है। इस तरीके की ताकत यह है कि ये आपकी आदतों को स्वचालित और नियमित बनाता है। लगातार 2 मिनट रोज करने से टाल-मटोल खत्म होता है, पहचान बदलती है और आप खुद को एक एक्शन टेकर महसूस करने लगते हैं। यही छोटे कदम आगे जाकर बड़े बदलाव क्रिएट करते हैं। पार्ट 14, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। अच्छी आदतें अनिवार्य और बुरी आदतें असंभव कैसे बनाएं। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर समझाते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव तभी आता है जब हम अपने पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन कर दें कि अच्छी आदतें करना आसान हो जाएं और बुरी आदतें करना मुश्किल या लगभग असंभव। इसे ही द एडिशन बाय डिज़ाइन एंड सब्ट्रैक्शन बाय रिस्ट्रिक्शन का सिद्धांत कहा जाता है। अच्छी आदतों को अनिवार्य बनाने के लिए पहला कदम है एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाना। जैसे यदि आपको पढ़ने की आदत चाहिए तो किताब अपने रूम में नज़र के सामने रखें। हेल्दी खाना खाना है तो फ्रिज में जंक फूड की जगह फल और पौष्टिक चीज़ें रखें। एक्सरसाइज की आदत चाहिए तो वर्कआउट कपड़े और शूज़ पहले से बाहर रखें। जब सही चीज़ें सामने होंगी तो आदतें बिना प्रयास के बनने लगेंगी।
दूसरी तरफ बुरी आदतों को असंभव बनाने के लिए उन्हें घटाना, छिपाना या हटाना जरूरी है, जैसे मोबाइल में डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हटाना या पासवर्ड लगाना, टीवी का रिमोट दूर रख देना, अनावश्यक सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन बंद करना, जंक फूड खरीदना ही बंद कर देना। जब गलत चीजें पहुंच से बाहर होंगी तो आपका दिमाग उनके लालच में नहीं पड़ेगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आदतें आपके वातावरण और सिस्टम से बनती हैं, उन्हें बदलें तो जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 5 द फोर्थ लॉ मेक इट सेटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाएं, जिसमें अब आते हैं पार्ट 15 द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, यानी व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी आदत को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है तुरंत संतोष यानी इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देना। इसे वे द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज कहते हैं। इसका मतलब है कि आदतों को स्थायी बनाने के लिए उन्हें तुरंत इनाम देने योग्य बनाना जरूरी है। हमारा दिमाग उन आदतों को पसंद करता है जो तुरंत सकारात्मक परिणाम या आनंद देती हैं। इसलिए अच्छी आदतें लंबे समय तक टिकती हैं जब उनका तुरंत इनाम हो, और बुरी आदतें उसी वजह से टिकती हैं क्योंकि वे हमें तुरंत खुशी या राहत देती हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें दो चीजों से मजबूत होती हैं, एक इमीडिएट रिवॉर्ड यानी तुरंत मिलने वाला संतोष, और दूसरा डीलेड रिवॉर्ड यानी लंबी अवधि का बड़ा लाभ। अगर आप किसी आदत को बनाना चाहते हैं तो तुरंत संतोष जोड़ें, उदाहरण व्यायाम करने के बाद अपने पसंदीदा गाने सुनना, पढ़ाई के बाद चाय या स्नैक लेना। और अगर कोई बुरी आदत है तो इसे तुरंत असुविधाजनक या अप्रिय बनाएं। अध्याय का मुख्य संदेश है, लोग आदतों को इसलिए दोहराते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत आनंद मिलता है। आदतें टिकाने और तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है इन्हें तुरंत संतोषजनक या असंतोषजनक बनाना। पार्ट 16 हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे, हर दिन अच्छी आदतें कैसे अपनाएं। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी आदत को रोजाना बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन इसे आसान और स्थायी बनाना संभव है। सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन, यानी निरंतरता को पूर्णता से ज्यादा महत्व दें। किताब में हैबिट ट्रैकिंग और स्ट्रीक्स की तकनीक बताई गई है। इसका मतलब है कि आप अपनी आदतों को ट्रैक करें और लगातार करने पर खुद को मोटिवेट करें। उदाहरण, कैलेंडर पर एक्स मार्क करना जब आप अपना लक्ष्य पूरा करें। इससे आपका दिमाग लगातार प्रगति देखता है और आदत बनाना आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदत को रोजाना करने का सीक्रेट है छोटे कदम उठाना और इसे मजेदार बनाना। यदि आदत कठिन या बोरिंग लगे तो लोग जल्दी हार जाते हैं, इसलिए आदतों में आनंद जोड़ें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है नेगेटिव चेन तोड़ना। यदि कोई दिन मिस हो जाए तो उसे खत्म समझकर लगातार प्रयास जारी रखें। इसे वे कहते हैं नेवर मिस ट्वाइस, यानी एक बार चूकना ठीक है लेकिन 2 बार लगातार नहीं। अध्याय का मुख्य संदेश है, रोजाना छोटी प्रगति और ट्रैकिंग के जरिए आप अच्छी आदतों को स्थायी बना सकते हैं। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। पार्ट 17 हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सब कुछ कैसे बदल सकता है। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी आदत को टिकाऊ और सफल बनाने में एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वह व्यक्ति होता है जो आपके लक्ष्य को जानता है, आपकी प्रगति पर नजर रखता है और जब आप पीछे हटते हैं तो आपको प्रेरित करता है। किताब में बताया गया है कि इंसान सामाजिक प्राणी है और हम स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की अपेक्षाओं पर खरे उतरना चाहते हैं जिसे हम महत्व देते हैं। जब कोई आपकी आदतों और लक्ष्य पर नजर रखता है तो आपका दिमाग खुद को जिम्मेदार महसूस करता है और आदतें बनाने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज जिम जाना चाहते हैं तो अपने दोस्त को बताएं कि वह आपकी प्रगति ट्रैक करे। पढ़ाई, वर्कआउट या कोई नया स्किल सीखने में साथी से नियमित अपडेट शेयर करें। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि जब आप अपनी आदतों और प्रगति को शेयर करते हैं तो सकारात्मक सामाजिक दबाव बनता है, जिससे आप खुद को सुधारने और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है, सफलता का एक बड़ा रहस्य है अपने आदत और लक्ष्य के लिए एक जिम्मेदार साथी चुनें। ये छोटी आदतों को बड़े बदलाव में बदल सकता है। चैप्टर 6 एडवांस्ड टैक्टिक्स, हाउ टू गो फ्रॉम बीइंग मेयरली गुड टू बीइंग ट्रूली ग्रेट, सिर्फ अच्छे से सच में महान कैसे बने, जिसमें पार्ट 18 द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट, टैलेंट के बारे में सच्चाई, जब जीन मायने रखते हैं और जब नहीं।
एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर बताते हैं कि प्रतिभा और सफलता के बीच संबंध अक्सर गलत तरीके से समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि केवल जन्मजात गुण ही सफलता तय करते हैं, लेकिन असली फर्क लगातार अभ्यास और आदतों से पड़ता है। किताब में समझाया गया है कि जीन्स मैटर। कुछ लोग किसी काम के लिए नैसर्गिक रूप से बेहतर होते हैं, जैसे लंबी कूद के लिए लंबा कद, पियानो या संगीत के लिए संवेदनशील कान। लेकिन जेम्स क्लियर ये स्पष्ट करते हैं कि जीन्स केवल दिशा तय करते हैं, मंजिल नहीं। असल सफलता उन लोगों की होती है जो अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार सिस्टम और आदतें बनाते हैं। उदाहरण, एक तेज दौड़ने वाला व्यक्ति रोजाना सही अभ्यास और ट्रेनिंग के साथ एथलीट बन सकता है। किसी संगीत में सहज प्रतिभा रखने वाला व्यक्ति नियमित अभ्यास से मास्टर बन सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, प्रतिभा सिर्फ शुरुआती लाभ देती है, स्थायी सफलता उन आदतों और प्रणालियों से आती है जिन्हें आप लगातार अपनाते हैं। जीन्स केवल संभावनाओं को दिखाते हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन आपकी निरंतर मेहनत और सही आदतों से आता है। पार्ट 19, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। गोल्डीलॉक्स नियम, जीवन और काम में प्रेरित कैसे रहें। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर बताते हैं कि लगातार प्रेरित रहना और अपनी आदतों को बनाए रखना आसान नहीं होता। इसके लिए उन्होंने गोल्डीलॉक्स रूल की अवधारणा पेश की है। इसका मतलब है कि लोग सबसे बेहतर प्रदर्शन तब करते हैं जब कार्य ना बहुत आसान हो और ना बहुत कठिन, बल्कि ठीक मध्यम चुनौती वाला हो। जब काम बहुत आसान होता है तो हम ऊब जाते हैं और उत्साह कम हो जाता है। वहीं जब काम बहुत कठिन होता है तो हम डर और असफलता की संभावना के कारण प्रयास करना छोड़ देते हैं। गोल्डीलॉक्स रूल ये सुझाव देता है कि हमारी आदतें और लक्ष्य ऐसी चुनौतियां होनी चाहिए जो हमारी क्षमता के ठीक बाहर हों, ताकि प्रयास में आनंद और उत्साह बना रहे। जेम्स क्लियर बताते हैं कि ये नियम मोटिवेशन और फ्लो को बनाए रखने में मदद करता है। लगातार छोटे छोटे चुनौतीपूर्ण कदम उठाने से हमारा दिमाग सक्रिय रहता है और हम अधिक सीखते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है, सफलता और निरंतरता के लिए आदतों और कामों को सही चुनौती स्तर पर रखें। आसान काम उबाते हैं, कठिन काम डराते हैं, लेकिन मध्यम चुनौती वाला काम आपको लगातार प्रेरित और सुधारते रहता है। पार्ट 20, द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें बनाने के नुकसान। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाना जरूरी है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। जब आदतें बहुत मजबूत और स्वचालित हो जाती हैं तो कभी-कभी रचनात्मकता, लचीलापन और स्थिति अनुसार निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। किताब में उदाहरण दिए गए हैं कि कुछ लोग अपने जीवन में इतनी आदतों में फंस जाते हैं कि नई परिस्थितियों या अनपेक्षित बदलावों के अनुसार अनुकूलन नहीं कर पाते। जैसे हर दिन एक ही समय पर व्यायाम करना या पढ़ाई करना अच्छा है, लेकिन यदि अचानक यात्रा या काम का बदलाव हो तो वे मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि आदतों का बहुत ज्यादा स्वचालन कभी-कभी आत्मनिर्भरता और लचीलापन को कम कर देता है। इसलिए अच्छी आदतें बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वे फ्लेक्सिबल और परिस्थिति अनुसार समायोज्य हों। अध्याय का मुख्य संदेश है, अच्छी आदतें बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें इतना कठोर न बनाएं कि आप नई परिस्थितियों या अनपेक्षित बदलावों के अनुकूल न रह सकें। आदतें स्वचालित हो सकती हैं, लेकिन बुद्धिमानी से नियंत्रण और लचीलापन बनाए रखना भी जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई बुक समरी और सीख सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम हर हफ्ते आपके लिए नई बुक समरीज और लाइफ लेसन्स लेकर आते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।